me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, think about it. किसी का ऑर्गेनाइज्ड और सजा सवरा घर देख के हमारे मन में एक बार ज़रूर आता है कि हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन बजट के चलते हमें अपने हाथ कंट्रोल में रखने पड़ते हैं। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय घर में छोटे छोटे अगर चेंज लाएंगे तो घर वाइब्रेंट दिखने लगेगा। घर को नया लुक देने के लिए हर बार नई चीज़ें खरीदना ऑलमोस्ट सभी के लिए इम्पॉसिबल होती है, तो कई बार मिक्स और मैच करने से घर को नया लुक मिल जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो कवर और पिलो का कलर एक ही है, दोनों एक साथ मैच हो रहे थे, उभर के लुक नहीं आ रहा था। प्लेस को अच्छे से पहले अगर हम टाइडी कर देंगे तो आधा लुक उसी में इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद जो पिलो कवर हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं कुशन कवर की तरह। उसके लिए आप इनमें कुशन फिल कर दीजिए, अच्छे से अलाइन कर दीजिए, और जो बचा हुआ पोर्शन है, क्योंकि पिलो कवर थोड़े बड़े होते हैं, उसको इसी में अंदर की तरफ अच्छे से टक इन कर दीजिए। अगर चाहिए तो आप सुई धागे से उसमें एक टाँका लगा सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत मोस्टली पड़ेगी नहीं। कंट्रास्टिंग कलर थोड़ा उभर के आते हैं। इसको अच्छा लुक देने के लिए आप कोई और कपड़ा इस पे आप स्टिच कर सकते हैं। जैसे मैं प्लान कर रही थी इसको किसी पैटर्न में स्टिच कर दूं। अभी तो ये धुलने के लिए जाने वाले हैं, अगर मैं चेंज करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और बस घर का लुक चेंज हो जाता है। एक ही चीज़ देख देख के हम खुद ही बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया ट्राई करते रहिए। ये एक सिंपल सी टी टेबल है, यहाँ पे एक ड्रॉर भी है। जनरली मैं 4-5 कपड़े इकट्ठा लेके बैठती हूँ क्लीनिंग के लिए। ग्लास को क्लीन करने के लिए स्प्रे यूज़ किया है, और एक कॉटन कपड़ा सिर्फ वुडन को वाइप करने के लिए। डस्ट तो यहाँ इतनी जमती है, ऑल्टरनेट डे पे डस्टिंग करती हूँ तो भी इतना सारा डस्ट निकल गया। ग्लास को साफ़ करने के लिए एक और दूसरा कपड़ा। इस बार मैंने सोचा कि जो लाइनर है वो टेबल को पूरा कवर ना करके सिर्फ ग्लास को कवर की हूँ, और ऊपर एक कुशन कवर लगाया है। इस ब्राइट रेड कलर को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैंने ग्रीन प्लांट से डेकोरेट किया है। कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा हो गया है। यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉर था जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था, उसी को अभी हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इसकी हालत अभी आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह से है। यहाँ पे एक टिप है कि अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो कॉर्नर से डस्ट निकालने के लिए आप कपड़ा गीला कीजिए और बस उसको वहाँ पे टैप कर दीजिए। लाइनर के लिए अगेन मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती, घर में अवेलेबल चीज़ों से ही उसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, जैसे कि कार्डबोर्ड या फिर क्लोथ के जो बैग आते हैं उनसे। ये एक चॉकलेट का बॉक्स है, इसी को मैं यूज़ करूँगी एज अ ऑर्गेनाइज़र। बीइंग अ टीचर मुझे बहुत सारी स्टेशनरी एक जगह पे रखनी पड़ती है, अलग अलग टाइप की, तो ये ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए परफेक्ट है। ये ड्राइंग रूम है तो यहीं पे टीवी है, तो ऑब्वियसली मुझे रिमोट भी यहीं अकोमोडेट करना था, और डस्टिंग के लिए एक कपड़ा। इस छोटे स्पेस में ही सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है। एक प्लेस बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, सब कुछ सही है, फिर भी अगर थोड़ा सा 5-10 मिनट दे दिया जाए तो वो जगह और ही ब्यूटीफुल हो जाती है। जैसे कि अगर आपको याद हो, अराउंड 5 मंथ बैक मैंने ये शू रैक ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे सॉक्स वगैरह रखने के लिए एक ड्रॉर भी है जिसमें रिलेटेड चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ड्रॉर बहुत गंदा भी नहीं हुआ है, इवन शू रैक भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। फिर भी ये जो लाइनर है इनको मैं निकाल के एक बार अच्छे से वाइप कर दूंगी। ये लाइनर जो हैं, कोई जब हम सामान खरीदते हैं तो जिसमें रैप होके आता है वही है। वाइट कलर है तो इसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं सेम सेलो टेप ही यूज़ कर रही हूँ, मैंने चेंज नहीं किया है। जब उसी से काम हो रहा है तो अलग से मैं टाइम इन्वेस्ट क्यों करूँ। इसी तरह से 1 बाय 1 मैंने सबको झड़ा दिया है। शू रहते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इनमें डस्ट डिपॉजिट हो जाती है। हमेशा शू रैक में आप इस तरह से सिलिका जेल रखिए, शू की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी।
साथ ही जो फिनाइल की टैबलेट्स होती हैं हर कॉर्नर पे उनको डाल दीजिए, तो शूज़ में जो बैक्टीरिया या फंगस लग जाते हैं स्पेशली लेदर वाले में, तो वो नहीं होंगे। और एक एक रैक मैंने असाइन किया है बेटे के लिए, खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला एरिया है ड्रॉर के नीचे, वहाँ पे कुछ टॉयज़ रख देती हूँ, और ये जो बड़ा स्पेस है ड्रॉर के बाजू में, वहाँ पे मेरे बेटे की फुटबॉल किट है। शू रैक में ही मैंने एक ड्रॉर बनवाया था, यहाँ पे सॉक्स, शू ब्रश और पॉलिश आ जाते हैं। लाइनर मैंने अगेन लगाया है नीचे, और फिर उसके बाद ये जो 2 कार्डबोर्ड लिए हैं इन्हें भी मैं सॉक्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। शू पॉलिश राइट हैंड साइड में, और थोड़ी सी बची हुई जगह में ब्रश आ जाता है। रिलेटेड चीज़ें अगर हम एक जगह रखेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है दूसरी जगह से चीज़ें ढूंढने में और फिर उनको लेके आने में। वो एरिया जो एकदम आँखों के सामने होते हैं, जैसे कि हॉरिजेंटल सरफेस। शू रैक के ऊपर का एरिया खाली खाली लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट और एक ये ऑर्गेनाइज़र रखा है जो अम्ब्रेला के लिए है। वैसे तो बारिश ख़त्म हो गई है, बट अभी कभी कभी हो जाती है। काम उतना ही मैं हाथ में लेती हूँ जितना मैं निपटा सकूँ टाइम लिमिट में, और उसके बाद जो ये बाकी का क्लटर फैला हुआ है उनको रिस्पेक्टिव जगह पे रख दूँ। कपड़े वगैरह मैं इमीडिएट धोने की जगह में डाल देती हूँ। जिस एरिया पे मैंने क्लीन किया है वहाँ पे झाड़ू पोछा कर देती हूँ। पूरा घर एक साथ नहीं फैलाती, नहीं तो कोई अगर आ गया तो फिर भगदड़ मच जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि चीज़ें जब हम ढूंढने जाएं तो हमें पता हो कि वो कहाँ रखी हैं। कई बार हमें किसी का काम पसंद आता है और हम विजिटिंग कार्ड ले आते हैं, बट ढूंढने पे वो कभी नहीं मिलते। इस तरह का विजिटिंग कार्ड होल्डर आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। जो भी विजिटिंग कार्ड आएँ आप इनमें डाल सकते हैं। इवन पासपोर्ट की साइज़ के फ़ोटो या कुछ और भी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड वगैरह आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये कवर के साथ आता है तो ये डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेगा। बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह के बॉक्स चाहें तो ले सकते हैं, और इसको रबर बैंड से अच्छे से टाई करके इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखेंगे तो कंपैरेटिवली ये विजिबल रहेंगे। तो वैसे तो होल्डर एक बेटर ऑप्शन है। इसी तरह से बहुत सारे मैनुअल और वारंटी कार्ड्स हम जब सामान लेते हैं तो मिलते हैं, और फिर वो हमसे कहीं खो जाते हैं। तो आप इस तरह का एक बॉक्स लेके उनमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स फोल्ड करके रख सकते हैं, और जब चाहे तब इनको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सामान हमारे घर में एक्स्ट्रा आ जाते हैं या किसी ओकेजन के बाद बच जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से किसी पॉलीथीन में रैप करके संभाल के रख सकते हैं अगली बार यूज़ के लिए। ये लंबे समय के बाद यूज़ होने वाले हैं, तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ एक बार में ही ध्यान चला जाए कि हाँ ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल सकती है। मैंने एक कैबिनेट ही इसके लिए असाइन किया है। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, या फिर किसी कारण से हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनके बॉक्स के साथ ही उनको स्टोर करके रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी और ज़रूरतमंद को आप इसको हैंड ओवर कर सकें। स्टेशनरी वगैरह तो मोस्टली यूज़ हो ही जाती हैं, तो इन सबको मैं एक अलग से ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, ताकि जब ज़रूरत हो तो वो आँखों के सामने रहे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो सकता है। जो बॉक्सेस मुझे नहीं चाहिए उनको मैं एक कैबिनेट में स्टोर कर दूंगी। धोते वक्त और आयरन करते वक्त कपड़ों का ढेर लग जाता है, लेकिन जब पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लग जाओ तो लगता है कि हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। ये सबसे ज़्यादा घर में मेस क्रिएट करते हैं अगर उनको रिस्पेक्टिव जगह में ना रखा जाए। मोस्टली मैं जो कपड़े फोल्ड करती हूँ वो डाइनिंग टेबल के पास आके करती हूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए कपड़े जो फोल्ड हैं उनको रखने के लिए। डाइनिंग टेबल मेरे जो हैंड लेबल है वहाँ तक होती है, तो कपड़े फोल्ड करना आसान हो जाता है। साथ ही फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती रहती है, और ड्राइंग रूम में है तो मैं टीवी भी देख सकती हूँ। मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ निभाती हूँ। मैं एक काम के लिए दूसरे काम का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती। बीइंग अ टीचर मुझे दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू माय स्टूडेंट कंप्लीट करनी होती है। मैं एक मदर भी हूँ,
तो मैं एक काम का एक्सक्यूज़ करके दूसरे काम को भरपाई नहीं कर सकती। ये मेरे थॉट हैं। आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।